सन 1800 में एक औरत थी जिसका नाम था सारा विनीमाका। उसने अपनी किताब में लिखा था कि उनके लोग जहाँ पे बस्ती करके रह रहे थे, बिल्कुल उसके बगल में एक बस्ती थी जिनको कहा जाता था साइदुक्का। और किताब में ये लिखा है कि हर रोज़ हर 2 दिन में साइदुक्का और सारा विनीमाका के बस्ती के बीच झगड़े होते थे। और ऐसे झगड़े नहीं, मतलब एक दूसरे को ख़त्म करने वाले झगड़े। हर रोज़ साइदुक्का नाम के लोग सारा विनीमाका के बस्ती में आते थे और 1-2 आदमी को उठा के ले जाते थे और उसको काट के खा भी जाते थे। किताब में ये क्लियरली मेंशन किया गया है कि जो साइदुक्का नाम के लोग थे वो इंसानों की एक अलग प्रजाति थी, जिनके पंजों का साइज़ 15 इंच से भी ज़्यादा होता था और उनकी हाइट 9 से 12 फीट, 12 से 15 और किसी किसी की तो 15 से 20 फीट तक भी होती थी। सारा विनीमाका ने तो ये भी लिखा है कि साइदुक्का नाम के लोग उनके एक एक आदमी का जो वज़न है वो 1 टन से शुरुआत होता था। कई साइंटिस्टों ने तो ये भी दावा किया है कि इंसानों की सिर्फ एक ही प्रजाति नहीं थी बल्कि बहुत सी प्रजातियां थी, जैसे कि पानी में रहने वाले इंसान, कद में बड़े इंसान जिनको जायंट्स कहा जाता है, सबसे छोटे इंसान जो एक जिनकी हाइट एक बीद के बराबर होती है। ऐसे अलग अलग प्रकार के जीव हो चुके हैं और हमारी ही ऐसी प्रजाति है जो अभी तक जिंदा है। आप इसके बारे में क्या सोचते हो? कमेंट्स करके बताना। अब वो बात थी सन 1800 की। 100 साल बाद की बात करें, सन 1911 नेवाडा डिज़र्ट अमेरिका में 2 साइंटिस्टों को चमगादड़ों की रिसर्च के लिए भेजा जाता है गुफा के अंदर। वो गुफा का नाम है लेवलॉक। गुफा असल में बहुत ही ज़्यादा गहरी है और जैसे जैसे साइंटिस्ट चमगादड़ों की तलाश में उस गुफा के अंदर जाते हैं वैसे वैसे उनको लगभग 40 से 45 स्केलेटन्स मिलते हैं जिनकी हाइट 9 से 12, 12 से 15 के बीच में थी और जिनके सैंपल्स असल में रेड कलर के थे, हेयर के सैंपल्स। असल में लोग सारा विनीमाका की किताब को एक मनगढ़ंत कहानी बताते थे जो उन्होंने काल्पनिक लिखी है, लेकिन ये एक जीता जागता सबूत है कि जायंट्स सच में धरती पर एग्जिस्ट करते थे। ये भी हो सकता है कि अलग अलग प्रजाति के लोग एग्जिस्ट करते हो अपनी पृथ्वी में, क्योंकि जैसे कुत्ते बिल्लियों की अलग अलग प्रजाति होती है, एक शेर भी एक बिल्ली की प्रजाति है, उसी तरह इंसानों की प्रजाति क्यों नहीं हो सकती। और इसके बारे में खोजकर्ता आज भी खोज कर रहे हैं और उनको अलग अलग एरिया में अलग अलग स्केलेटन्स भी मिल चुके हैं। ऐसा कहा जाता है कि इजिप्ट के पिरामिड जिस पत्थरों से बने हैं उन एक एक पत्थरों का साइज़ वेट अगर किया जाए तो वो लगभग 1 टन के करीब था। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि जायंट्स जिनका वेट 1 टन से शुरुआत होता है, 1 टन से शुरुआत, उन्होंने ही पिरामिड बनाया हो या फिर उन्होंने ही पिरामिड बनाने में मदद की हो। एक दूसरी प्रजाति के आदमी एक दूसरी प्रजाति के लोगों को मदद करते हैं, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? लोग आज भी पिरामिड को एलियन का क्रिएशन बोलते हैं, लेकिन जिस तरीके से इजिप्ट में भी बड़े बड़े जायंट्स के स्केलेटन्स मिल चुके हैं उससे साफ जाहिर होता है कि पिरामिड
को बनाने में जायंट्स का बहुत बड़ा योगदान था।